श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विनती है मेरी श्री राज पिया, विनती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे इश्क में गुनगुनाती रहूं, खो न जाऊं कहीं माया के साज में, खो न जाऊं कहीं माया के साज में, तेरी मीठी नजर में समाती रहूं, विनती है मेरी श्री राज पिया, विनती है मेरी। तेरी नजरे इनायत न होती अगर, ढूंढे पाती कभी भी न अपनी डगर, वाणी से याद घर की मुझे आ गई, वाणी से याद घर की मुझे आ गई, अब न माया में मन को फंसाती रहूं, विनती है मेरी श्री राज पिया, विनती है मेरी। तेरे इश्क का बलका मुझे नाज हो, मेरे आँखों में रहते श्री राज हो, तेरे दीवाने पन्ने पे रहूं मैं मगन, तेरे दीवाने पन्ने में रहूं मैं मगन, तेरी सूरत को आंखों में बसाती रहूं, विनती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे इश्क में गुनगुनाती रहूं। साहिबी बुजुर्ग बड़ी पहचानी नहीं, अपने महबूब को भी मैं जानी नहीं, जामे इश्क पिलाओ जब तुम कभी, जामे इश्क पिलाओ जब तुम कभी, तेरे इश्क की मस्ती में खुद को लुटाती रहूं, विनती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे इश्क में गुनगुनाती रहूं, खो न जाऊं कहीं माया के साज में, खो न जाऊं कहीं माया के साज में, तेरी मीठी नजर में समाती रहूं, खो न जाऊं कहीं। तू नजर का नजारा लुटाता रहे, मेरा ईमान पक्का बनाता रहे, तेरी खुशियों पे वारूं मैं तन मन पिया, तेरी खुशियों पे वारूं मैं तन मन पिया, तेरे इशारों को दिल पे लगाती रहूं, विनती है मेरी श्री राज पिया, विनती है मेरी। अपने रंगीन नजारों को रखना रवा, नूरी जलवों से करना न तुम्हें रुखसा,
मैं अपनी मेरी आँखों में जलवों की रौनक रहे, मेरी पलकों पे जलवों की रौनक रहे, मैं इसी लीले में गुनगुनाती रहूं, विनती है मेरी श्री राज पिया, विनती है मेरी। सोख नजरों की खूबी न समझी गई, मैं जहाँ थी वहीं की वहीं रह गई, दिल पे ऐसा असर करो मेरे मेहरबान, दिल पे ऐसा असर करो मेरे मेहरबान, यो मस्ती में हो मस्त गुनगुनाती रहो मेरी श्री राज पिया, विनती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे इश्क में गुनगुनाती रहूं, खो न जाऊं कहीं माया के साज में, खो न जाऊं कहीं माया के साज, तेरी मीठी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सुंदर साथी जय, बंदो सतगुरु चरण करू सुप्रेम प्रणाम, अशोहरण चंद्र जी सीधि प्राणिनाथ सद्गुरु परम विनय करू प्रणाम, मेरे विकट कपाट जिनके श्री राम रतन सतगुरु मेरे, काटो सकल कले चरणों में पवन श्री प्राणनाथ निजुलपति श्री मेहराज सोना, तेज कुंवर श्याम पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तो चलिए सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अब हम अपने परम धाम की तरफ चलते हैं। कहाँ का महाराज जी वर्णन कर रहे हैं, हमारी जमुना जी में जो 7 घाट हैं और पाट घाट है, उसकी शोभा का वर्णन करते हुए महाराज जी कहते हैं, साथ बैठा पाठों पर लग कठेड़े भराए, जोत करे आकाश लो जानो आकाश में ना समाए, जानो आकाश में ना समाए। क्या कह रहे हैं, समुद्र साथ हमें सुंदर साथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि परम धाम के अंदर तो जो रूहें हैं उनके अंदर सारे गुण, तो वे ही गुण जब आत्मा के अंदर यहाँ झलक जाते हैं तो वो भी सुंदर साथ है। नहीं कि केवल नाम लिया और सुंदरता, गुणों से सुंदरता होती है, तो आत्मा के अंदर जब परम धाम का वो इश्क, परम धाम की वो एक दिन झलकती है, तो उसके ये महाराज गुणों से युक्त है।
पाट घाट के ऊपर जी कठेड़े तक भरकर अपने आप को बिल्कुल वही केंद्रित कीजिए, एहसास कीजिए कि किसी और की बात नहीं हो रही है, हम कर रहे हैं। धामधनी अब हमें दिखा रहे हैं ज्ञान के माध्यम से, जिसमें हम रस में डूबे रहते थे, अब हमें उसका रस भी दे रही है, रस के साथ साथ में ज्ञान भी दे रहे हैं। अब हम ज्ञान दृष्टि से, जिसमें हम रस में डूबे रहते हैं, अपने आप को महसूस करो कि मैं अपने धामधनी के साथ पाट का ऊपर कठेड़े से लगकर पूरी सखियां हम सब भराई के बैठे, और कैसा नूरी जल तरंगित हो रहा, कैसे चारों तरफ हमारे सुंदर कठेरा आया है, जिस पर अनेक रत्न जड़े। अपने आप को महसूस कीजिए कि मैं बैठी हूँ, तो कठेड़े तक भरकर बैठे हुए हैं, और क्या कह रहे हैं, हमारे शरीरों से, हम अपने शरीर को देखिए, हमारे शरीरों से न्यूरी ज्योति आकाश में फैल। अपने आप को एहसास कीजिए कि हमारा कैसा नूरी स्वरूप है, कि हमारे अंग अंग में से वो प्रकाश निकल रहा है और आकाश तक फैल रहा है, चारों दिशाओं में हमारे अंदर का वो नूर प्रकाशित होता है। दूसरी सखी के अंदर से भी वो नूर निकलता है, तो टकराकर वो कितना सुंदर एक नया दृश्य प्रकट करता। तो ऐसा नूरी स्वरूप हमारे यह इतनी अधिक है कि ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण आकाश में भी नहीं, आकाश में भी नहीं समा पाती, यानी इतनी अधिक है कि आकाश तो खुला होता है, विस्तृत होता है, तो यानी हमारे अंदर की ज्योति इतनी अधिक है कि वो आकाश में भी नहीं समा पा रही। क्यों नहीं समा पा रही? क्यों कह रहे कि आकाश में नहीं समा पा रही? क्योंकि वो शब्दातीत। उसको नहीं माना। तो इसलिए महाराज जी कह रहे जी हैं कि जी तुम जी अपने मूल स्वरूप को देखो, वहां बैठने के अपने आप को महसूस करो, कैसे शीतल शीतल मंद मंद पवन बहती, और पवन भी जी कैसी सुगंधी, कैसे गंगा जी के अंदर वे उठती हुई तरंगे, वो जल की लहरें कैसे अटखेलिया करती, क्योंकि वो भी चेतन है। अपने आप को महसूस करना यहाँ पर, तो कह रहे हैं कि कई रंग थे, रूप को देखिए, स्वरूप को देखिए, अपने नूरी वस्त्र और आभूषणों को देखिए, इनमें से निकलते हुए नूरी प्रकाश को देखिए। फिर जिस पाट घाट पर हम बैठे हैं, उस पाट घाट के शोभा को देखिए, उसके नीचे भी कितना सुंदर कालीन बिछा हुआ है, जो आनंद प्रदान, और जो चारों तरफ कठेड़ा घेर कर आया है। इस कठेड़े की शोभा का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ये भी क्या कह रहे हैं कि ये स्वर्ण का बना हुआ है, और इन स्वर्ण के ऊपर कैसे हैं, सब तरह के रत्न जड़े हुए, अनंत रंगों की आभा। मान लीजिए जैसे कि कोई झिल मिलाती हुई कोई झालरे लगाती, ऐसा हमारा सुशोभित। इसलिए क्या कठेड़े के एक कठेड़े में अनेक रंग जड़े हुए हैं, तो एक एक इस कठेड़े की शोभा को देखिए। इस पर भी कोई कठेड़ा कह दिया, कोई ऐसा ही नहीं कि एक स्टिक सी खड़ी कर दी और ऊपर से लगा। इसके अंदर भी अनंत तरह की चित्रकारियां हैं। जी जैसे जी यहाँ जी पर रेलिंग लगा दी, रेलिंग में एक ही डिजाइन थोड़ी होता है, अलग अलग डिजाइन होती है। तो इसी तरह से इस कठेड़े के अंदर कितनी तरह के दृश्य नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं इन पर पशु पक्षी भी बने हुए, जल के जीव खुद बने हुए हैं, कभी जी मछलियों के रूप में, कभी सर्पों के रूप में। इस तरह से यहाँ पर इस कठेड़े के ऊपर भी अनंत तरह की चित्रकारी है, और उन एक एक, एक चित्रकारी में अनंत और ये तो इस कठेड़े की सुंदर शोभा को, इस पर बने हुए फूल, बेल, पत्तियां, पशु पक्षी, और उनके ऊपर भी जड़े हुए रत्न, इस कठेड़े की जी सुंदरता को देखने लगी, बस देखते ही रह जाए, क्योंकि इस कठेड़े के अंदर भी
सर्व रस है, सर्व गुण है। जितने भी धाम धनी के अंदर से भाव निकलते हैं वो सारे भाव इस कठेरे पर चित्रकारी के, जितने भी जी धाम धनी के अंदर वो सारे गुण रत्नों के रूप में इस पर जगमगा। ऐसा सुंदर जी हमारा ये कठेरा, जैसे हमारे वस्त्र आभूषणों से नूर निकल रहा है, एक नग जगमगा रहा जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया। और अब क्या कह रहे हैं कि अब इस कठेरे का जो प्रतिबिंब, एक तो यह है, एक जी इसका प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है। जी 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 जल के अंदर जल एक स्थिर है जिसको हम, लेकिन अगर जल में देखें तो जल क्या कर रहा है, हिलोरे ले रहा है, लहरें उठ रही है। तो जब उस जल के अंदर लहरें उठ रही हैं तो इस कठेरे का प्रतिबिंब पड़ रहा, तो यह कठेरा भी ऐसा लग रहा है, मान लीजिए ये भी नृत्य कराता हुआ चलेगा। और भी में देखा तो प्रतिबिंब भी, ये विशेषता है हमारे धाम में, प्रतिबिंब। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि हमारी परछाई है, जैसे हम करेंगे वैसे अंदर हमारी हर चीज भी है, प्रतिबिंब भी है, तो वो भी चेतन, वो भी चेतन है। वो भी चेतन। महाराज अपनी आत्मिक दृष्टि से देखो तो सही, उस जल के अंदर देखो, मतलब जल में देखोगे तो कैसे रंग बिरंगा लहराता हुआ कठेड़ा नजर, और इन कठेड़ों से लगती हुई हम सखी। तो जब कठेड़े का प्रतिबिंब है तो हमारा भी तो प्रतिबिंब, हाँ जी तो हाँ जी जब हमारा प्रतिबिंब भी नृत्य करता हुआ लहराता हुआ, तो उसके अंदर अपने स्वरूप को देखिए, तो जैसी मैं वैसा ही मेरा प्रतिबिंब बना हुआ। तो एक मैं अगर चंचल बाई तो मेरी दूसरी भी उस जल के अंदर नजर आ, मेरी जी एक लाड़बाई है तो दूसरी भी लाड़बाई नजर आ रही। जी जी जितनी भी सखियां हैं हर एक सखियों के प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए क्या बात है, आनंद क्योंकि जब हम आनंद चौथी भूमि करते हैं और एक सखी नृत्य करने वाले के जब प्रतिबिंब चारों दीवारों से टकराते हैं तो ऐसा लगता है कि एक नवरंग बाई है तो कितनी नवरंग बाई नृत्य कर, प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब ये थोड़े की जड़ है, वो भी चेतन है, क्योंकि हर चीज चेतन है। तो क्या काउंट कर सकते हैं कि 12,000 ही सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि एक ही नवरंग बाई है? क्या कह सकते हैं कि एक ही मानस बाई है? क्या एक ही प्रेम बाई है? अनंत है, एक के अनंत है। जब राज्य अनंत रूप है तो हम सखियों के क्यों नहीं है? हाँ जी और ये भी धाम, है जी अनंत है। ये भी धाम जो गुण है जो अनंत रूप ले लेकर प्रकट हो। जी 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 यहाँ पर भी देखो संसार में, ये तो द्वैत का संसार है, यहाँ पर भी एक नाम के कितने होते, एक शकल के कितने होते, हाँ जी एक होते हैं। स्वभाव के कितने होते हैं। ये नहीं कि अलग अलग होते हुए मैच करता है, हाँ जी हाँ स्वभाव जी भी कर मैच, जाता है चेहरा। नाम भी मैच करता है। तो जब द्वैत के अंदर इतना जी है तो द्वैत के अंदर कैसे सीमा में बांधा जा सकता, तो कैसे हम अपने ही प्रतिबिंब से अपने आप पे बातें करते। तो ऐसे ही तो मेरे धाम देवी ने अब हमें ये प्रकटीकरण करके दिखाया इस खेल के माध्यम से कि देखो तुम्हारी परात्म मेरे चरणों में बैठी, लेकिन तुम्हारा जैसा ही स्वरूप आत्मा का बन गया जिसको मैं खेल दिखा रहा हूँ। जी तो परात्म का प्रतिबिंब ही तो आत्मा है। हाँ जी तो आत्मा अपने स्वरूप को देखकर, अपने नेत्रों से अपने धाम को देखकर, अपनी लीलाओं को देखकर, अपने परात्म को देखकर कितनी आनंदित हो रही है। जी जैसे यहाँ पर दर्पण में अपने को ही देखकर कितनी खुशी होती हाँ जी है कि हम कितनी सुंदर।
तो इसी तरह से हमारी आत्मा अपनी परात्म को देखकर कितनी खुश हो रही है, क्योंकि जी। उसी का तो मैं प्रतिबिंब हूँ। तो उसी की हाँ झलक हम दली ने यहाँ पर दिखाई है कि देखो तुम जैसे इस खेल में देख रहे हो, परात्म का जो प्रतिबिंब ये आत्मा है, और इस आत्मा की दृष्टि से तुम अपने परात्म को देख रही हो, मुझे देख रही हो, अपने धाम को देख रही हो, अपने स्वरूप शोभा श्रृंगार को देख रही हो। ऐसे ही तुम देखो परम धाम में देखती थी हमेशा, अंदर अपने स्वरूप को देखो तो कैसे हमारे भी अनंत स्वरूप नजर आ। अपने आप को करना है स्थिर, वहां पर एहसास करना है कि किसी और की बात नहीं है, ये मेरी बात है, मैं ही हूँ अपने धाम में। सज जी धज कर आभूषण धारण करके अपनी सखियों के साथ, अपने प्रियतम के साथ अपने इस पाट घाट पर विराजमान, और मेरे सामने कितनी विशाल जमुना जी का जल प्रवाहित, दोनों तरफ मेरे कैसे सुंदर 3 घाट इधर 3 घाट इधर नजर आ रहे, कैसे जमुना जी के ऊपर कैसी लताएं शाखाएं लटकी हुई हैं, जो कितने सुंदर स्वरूप कि इन पत्तियों के जड़ों के ऊपर भी रत्न जड़े हुए, लटकते हुए फल, और उनका भी सबका प्रतिबिंब जल के अंदर। और ऐसा ही दृश्य दूसरी तरफ नजर, जो अक्षरधाम की तरफ, तो कैसा नूर ही नूर प्रकाशित हो रहा है। जैसा मेरा पाठ घाट, ऐसा ही अक्षर, ऐसे मेरे का प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं, ऐसे ही 7 वन उस जल के अंदर प्रतिबिंबित हो रहे हैं। जैसे मेरे साथ दोनों पुल आए हैं, उन पुलों का प्रतिबिंब इस जन्नत में लहरा रहा है। यहाँ के दृश्य को देखिए, कितना विशाल नजारा। जी और यहाँ का आनंद है, तो इसीलिए प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ता है। इन नगों से तेज और ज्योति की जो लहरें निकल, किसका? कठेड़े की सुंदरता, कि कठेड़े के ऊपर जो रत्न जड़े हुए हैं, इन रत्नों के अंदर से जो तेज निकल रहा, जी जी एक जी तो तेज अंदर है, और एक तेज के अंदर से ज्योति। जैसे जी यहाँ जी पर कहे कि एक तो सूर्य, तो जब सूर्य निकलता निकलता है तो उसका तेज दिखाई देता, किरणें नहीं दिखाई, लेकिन कुछ जी जी समय बाद उसकी किरणें निकलनी शुरू। तो जी जी ऐसे ही एक तो तेज उनके अंदर है, और एक उनकी किरणें बाहर निकल जी जी के प्रकाश को दी। तो ऐसे नूरमयी, ऐसे तेजोमयी हमारा कठेड़ा है, जिसके ऊपर ये रत्न जड़े हुए हैं, और कह रहे हैं कि ये लहरें जो निकलती हैं तो वे इतनी अधिक हैं कि न तो नीचे ही समा पाती है और न ऊपर आकाश में। आकाश में सब। इन तरंगों का वर्णन कैसे किया जाए, क्योंकि नीचे कहे जल में जाती है तो जल के अंदर जो प्रतिबिंब है हमारे प्रतिबिंब है, कठेड़े का प्रतिबिंब है, स्वतः जल के अंदर से निकलने वाले तरंग। जी जी ये नहीं कि जल के अंदर नूर नहीं, जल के अंदर नहीं भी जब नूरी जल है, नूरी ये जल अंदर क्यों नहीं? उसके अंदर भी नूरी रहती है उस चमक। उसके अंदर भी, उसके अंदर जमीन पर जाओ तो उस जमीन के अंदर भी रत्नों बड़ी जमी है। जी जी तो यहाँ की सुंदरता को देखिए, इस जल के अंदर उतर कर देखिए, और इसमें इतराती इठलाती जो मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, जितने भी जल के जीव हैं, उनके भी तो अंदर वो प्रेम लहरा रहा है। जी तो जी प्रतिबिंब को भी कैसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं? हम तो कठेड़े पर हैं, हम्म, लेकिन उन्हें लग रहा है कि हम्म, मेरी सखिया जल के अंदर है, जो जल क्रीड़ा कर रही है, तो वे जब हमें जी पकड़ने के लिए दौड़ती हैं, तो जैसे हम पीछे हट जाते हैं तो वो भी अंदर लोग हो जाते हैं। जी तो इस जी तरह जी से वहाँ अनंत तरह की जल के जीवों के साथ भुलवने के लिए आते हैं। हाँ तो वो भी चेतन है, उसके वो भी अंदर से भी खुशबू निकलती
तो वे हम जी जी अपने जल रूपों के साथ कैसे जल के अंदर रामत करते हैं, और कभी कभी हम इस कठेड़े के किनार पर खड़े होकर भी उनके साथ रामते। राम ते करते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं यहाँ पर कि सो झाई जल लहरा ले। अब जल की सुंदरता को देख। सो झाई जी जल लहरा ले वही, तिन से लहरा लेवे आसमान। कई आसमान। रंग लहरे तिनकी, एक दूजी ना सके भान। इसकी और सुंदर सौभाग्य कि कठेड़े के नगों का प्रतिबिंब जब जल की लहरों के साथ हिलोरे लेता है। जो जी हमारे कठेड़े पर नग जड़े हुए हैं उनका प्रतिबिंब जब जल में पड़ रहा है, और जब जल के अंदर हिलोरे उठ रहे हैं, तो उस कठेड़े के अंदर भी हिलोरे उठे, वो भी हिलता हुआ नजर आ रहा है। जी तो आकाश में भी उन्हें वैसे ही हिलोरे लेने लगे। अब वो जो आकाश दिखाई देती, उस जल के अंदर से जो नूर निकल रही है, जी एक तो कठेड़ा है, देखो अभी बता खड़े कि हैं। हम कठेड़े पे खड़े हैं घाट पर, तो उसके अंदर का नूर भी आकाश में जा रहा था, जी हमारे अंगों का नूर भी आकाश में जा रहा था। जी तो जो जल के अंदर प्रतिबिंबित होगा उसके अंदर से भी तो लहरें उठ रही है ना। हाँ जी तो जैसे नीचे हिलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे ही आकाश में भी हिलता हुआ नजर, क्योंकि प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब, ये भी एक तो हमारा प्रतिबिंब। हीरे का प्रतिबिंब जल के अंदर, फिर जल के प्रतिबिंब के अंदर से जो तरंगे उठी जल के साथ में, तो वो भी आकाश में जा रही। तो आकाश में एक जगह स्थिर नजर आएगा और एक जगह हिलते हुए नजर आएगा। तो जी आकाश में भी ऐसे भाषित हो रहा है जैसे यहाँ पर देखिए कि इंद्रधनुष होता है और इंद्रधनुष नजर आ रहा है। आप हाँ जी आता तो है। इस रंग बिरंगा कठेड़ा भी उस आकाश में दृष्टिगोचर, होता है, वो भी दिखाई देता है उसमें। जैसे जल कहे चित्त के अंदर और आकाश कहे बुद्धि के अंदर। तो जो चित्त बुद्धि के के अंदर तरंगित होता है, क्या वो बुद्धि में नहीं जाता? जाता है जाता है। तो बुद्धि आकाश का, तो जो चित्त जी है ना, जैसे यहाँ पर कह दे कि जब जल की मात्रा पृथ्वी पर है, आकाश इस हाँ संसार में हाँ होता है होता पृथ्वी क्यों नहीं, क्योंकि जल की मात्रा परम धाम के अंदर तो हमारे पूरे धाम है। है। हाँ फिर क्यों नहीं? तो इस नजारे को अपनी आत्मिक दृष्टि से देखो तो देखते ही रह जाए। इसलिए देखो कैसे दिव्य घर में तुम रहे, और कहाँ अपने दिव्य सुखों को भूल कर तुम कहाँ इसे भूल गए। लेकिन रूह को तड़प तो जब हो जब उस शोभा को देखा हो, देखती हो। जब तक अपने घर की याद नहीं आती तो तब तक कैसे जी रहे हो? जब अपने घर के सुखों का पता हो तो तभी तो तड़प हो। तो हाँ हाँ इसीलिए धामधनी बार 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 हमें चीजें दिखा रहे हैं कि तुम अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने धाम को देखो। तो ऐसा जैसे यहाँ पर कहीं कि ऊपर से देखे तो पृथ्वी नीली नजर आती है, और यहाँ से पृथ्वी से देखे तो आकाश नीला नजर आता है। जल के कारण तो हमारे हम देखिए जल के अंदर अनंत रंगों की तरंगे उठ रही हैं, ऐसे ही हमारा झील मिलाता हुआ आकाश भी नजर, उसके अंदर भी सारे तरंगित।
जी तो जी जी जिमी जल वायु जितनी भी चीजें हैं सब वे एक रूपता में समा, हाँ एक ही एक रस रूप में डूब। एक ही रस में। तो कठेड़े के नगों का प्रतिबिंब जब जल की लहरों के साथ हिलोरे लेता है तो आकाश में भी उसकी तरंगे वैसे ही हिलोरे लेती, जी 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 उसका प्रतिबिंब झलक रहा है। हाँ जी इन लहरों से भी अनेक रंग की लहरें निकल, भी देखिए जो लहरें निकल रही है, जो जल की हमारी लहरें हैं, इन लहरों से भी अनेक रंगों की लहरें निकल रही। अब देखिए एक तो जी जल की लहरें, अब कल भी पता है कि जल भी सफेद नहीं है कि खाली सफेद, सफेद दिखाया गया लेकिन उसके अंदर सारे रंगों की, तो जल हाँ को सारे देखिए रंगों की। कितना सुंदर लगेगा। यही को देखो तुम नकल में, कहीं तुमने फाउंटेन देखा जिसमें लाइटें लगा देते तो कितना सुंदर लगता है। बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ तो बहुत सुंदर। आर्टिफिशियल है, किया गया है, जड़ है, लेकिन परम धाम के अंदर हमारा वो चेतन है। तो एक एक बूंद में कितने रंगों की आभा है। जी तो लहरों की बात कैसे क्योंकि की वे जाए, ऐसा लगता है मानो जी 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 वो रंगों की गुण ही ऐसी हमारी जी सुंदर जमुना जी। और इसके अंदर से भी खुशबू, शीतलता, जी शीतल। भीनी भीनी मधुरता की मधुर मधुर आवाज। यहाँ के जल में तो, यहाँ का जल में भी आवाज होती है, लेकिन उसके अंदर तो खुश रहते ही संगीत है, धाम धनी का गुणगान कर रहा है, वो चेतन है। जी तो अपने इस सुंदर जल को तो देखिए कैसे ये भी मस्ती करता है, जब लहरें लेता है तो कैसे उछलकर हमारे ऊपर भी पड़ता है जब हम कठेड़े पकड़ लेते हैं जी कि कहाँ जाओगे निकल। तो ये इसका कोई था नहीं। हाँ, वो भी जब युगदास जी महाराज जी वर्णन करते हैं कि जब तीसरी भूमिका पर धामधनी और हम पधारते हैं तो राज्य नहीं जमुना जी पर जाते, जिस तरह से पशु पक्षी राज्य के दर्शन करने के लिए आते हैं, इसी तरह से जमुना जी का जल भी जी इधर को दर्शनों के लिए दो। है तो इसलिए कह रहे कि इन लहरों से भी अनेक रंगों की लहरें सुंदर, एक तो जल की लहरें, एक लहरों की भी लहर, अरे किंतु किसी का भी तेज या अस्तित्व अन्य किसी के तेज या अस्तित्व को समाप्त नहीं। अब चाहे ये लहरों का तेज हो, चाहे कठेड़े का तेज हो, चाहे आकाश का तेज हो, चाहे हमारे वस्त्र आभूषणों का तेज हो, सब पूर्णात पूर्ण है, कोई किसी को परास्त नहीं कर सकता। परास्त तो जब होता है जब किसी एक में और एक में जाता, सही। लेकिन हमारे धाम के अंदर हर एक चीज पूर्णात पूर्ण है, जितना एक के अंदर है इतना ही दूसरे के अंदर है। तो जी एक जी दूसरे से कैसे द्वंद करती हुई, और द्वंद भी नहीं, प्रेम भरी मस्ती भरी क्रीड़ाएं हैं। जी 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 तो जब नूर से नूर टकराते हैं तो उसकी झिलमिलाहट होती है। जी जी कभी तुम सितारों वाले को कपड़ा पहनकर धूप में खड़े हो जाओ तो उसकी तरंगे कितनी होंगी और कैसे आपस में द्वंद करेगी, चारों दिशाओं में तुम्हें नजर आएगी। जी जब नूर से नूर टकराता है तो कितना नूर निकलता है, तो तुम यहाँ पर भी देख जी सकते। जी जी तो ये तो सब जड़ है, और हमारा प्रधान में तो जड़ जड़ देता है नहीं किया। तो इसलिए नहीं किया जा सकता। ये 25 चौपाई पूरी हुई हमारी। सो जाए जल लहरा ले, तीन से लहरा ले आसमां, कई रंग लहरे तिनकी एक दूजी ना सके भान, एक दूजी ना सके भान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, जय श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी।